अचानक से बिल्डिंग से गिरते ही आवाज आती है और जब लोग नजदीक जा करके देखते हैं तो एक लड़की की लाश है। उसी भीड़ में से एक इंसान उस चेहरे को देखते हुए पहचानता है और कहता है, ये तो रितिका की लाश है। कौन है ये रितिका? उस बिल्डिंग से कैसे गिरती? कौन सी बिल्डिंग? उस बिल्डिंग में क्या कर रही थी? और वो लाश का जो नजारा था, पूरा शरीर एक मोटे रस्सी से बंधा हुआ, और कैसे रितिका एक खिड़की से नीचे गिरती है और खिड़की से स्वयं गिरती है, आत्महत्या करती है, नीचे गिरती है। क्या होता है उसके साथ और कैसे पब्लिक में से एक इंसान उस रितिका को पहचान लेता है? आखिर रितिका इतनी फेमस कैसे? तो आइए इस कहानी के तह तक आपको लेकर चलते हैं। बहुत ही जबरदस्त स्टोरी लेकर के आया हूं आपके लिए। इस स्टोरी को बने रहिएगा मेरे साथ और सुनते हैं इस रितिका की कहानी। मैं बात करूं, रितिका एक ऐसी नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती है जिसके पिताजी एक नॉर्मल कंपनी में काम कर रहे हैं। रितिका बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थी, साथ ही वह दिखने में भी बहुत खूबसूरत थी। समय के साथ साथ रितिका जैसे जैसे बड़ी होती है, आगे क्लास में जाती है, हर एक क्लास में वह टॉपर रहती है। यही कारण है कि रितिका हमेशा चर्चे में है। रितिका चर्चे में होने का उसका दो कारण है। एक तो बहुत खूबसूरत है और दूसरा कारण यह है कि वह रितिका पढ़ने में भी बहुत तेज है। ना केवल पढ़ाई में बल्कि हर एक कार्य में वह अपने आप को टॉप पे रखना चाहती है। यही कारण है कि वह अपने आप को ऊपर ले जाने के लिए हमेशा मेहनत करती रहती है। समय के साथ साथ समय और बढ़ता है। उसके लाइफ में एक लड़का आता है, करण। करण दरअसल उसका बचपन का दोस्त था। उसके रिलेटिव में वो ज्यादातर अपने पढ़ाई के लिए अपने मामा जी के घर पे रही है रितिका। वहीं पे मामा जी के घर के बगल में एक लड़का है जिसका नाम है करण। करण बचपन में रितिका के साथ खेला करता है और धीरे धीरे ये लोग बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समय बढ़ता गया और ये लोग भी बड़े होते गए और ये दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों लोग पढ़ने में बहुत तेज थे, बहुत अच्छे थे। ये दोस्ती प्यार में बदल गई। घर वालों को भी ये रिश्ता मंजूर रहा और करण कहता है रितिका से एक दिन उसने रेलवे में थे। ये दोस्ती प्यार में बदल गई। घर वालों को भी ये रिश्ता मंजूर रहा और करण कहता है रितिका से एक दिन रेलवे में परीक्षा दिया है और वो परीक्षा निकलने वाली है। वह जल्द ही रेलवे में जॉब पा जाएगा। घर वाले उसके बातों का विश्वास करते हैं कि वह रेलवे में परीक्षा में पास किया है। उसकी बातों को विश्वास करते हुए रितिका की शादी करण से हो जाती है। करण और रितिका खुशी खुशी रहने लगते हैं, लेकिन शादी के कुछ महीने बाद ही रितिका को पता चलता है कि करण किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा था, ना ही कोई रेलवे का एग्जाम वो क्रैक किया। धीरे धीरे इस झूठ से पर्दाफाश होता है। करण ने झूठ बोला था कि वह रेलवे में परीक्षा दिया है और धीरे धीरे उनके प्यार में दरार बनता है। इसीलिए कहते हैं प्यार के बीच कभी भी झूठी दीवार खड़ी नहीं करनी चाहिए। कोई भी मंजिल झूठी दीवार पर नहीं टिक सकती है। कहानी में आगे बढ़ते हैं। इन लोगों का डिवोर्स हो जाता है क्योंकि यह रिश्ता झूठ पे टिका था। इन दोनों का डिवोर्स होता है और डिवोर्स होने के साथ साथ ये लोग अलग अलग हो जाते हैं। रितिका को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ा। चूंकि रितिका पढ़ने में बहुत तेज है, वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है। उसने एक अपने यूट्यूब पे चैनल बनाती है और अपने गुण से, अपने बोलने के लहजे से, अपने बात करने के तरीके से रितिका जल्द ही यूट्यूब पे एक फेमस यूट्यूबर हो जाती है। यही कारण है कि आसपास के लोग और देश के बहुत सारे लोग उसे अच्छे से पहचानते हैं। रितिका दरअसल एक ऐसी यूट्यूबर है जिसको सभी प्रकार के, सभी एज के लोग उसे सुनते हैं। अब होता क्या है, समय के साथ साथ उसकी मुलाकात होती है विपुल से। वो एक बहुत ही अच्छा लड़का है जो विपुल के साथ रितिका रहना शुरू करती है। समय के साथ साथ विपुल और रितिका के बीच गहरी दोस्ती होती है और ये लिविंग रिलेशन में रहना शुरू कर देते हैं। रितिका और विपुल एक ही फ्लैट में मुंबई में लेकर के फ्लैट रहते हैं। दोनों लोगों की अर्निंग बहुत अच्छी है, लेकिन एक दिन होता क्या है, रितिका का यूट्यूब चैनल किसी कारणवश हैक हो जाता है और हैक होने के कारण यूट्यूब चैनल पुनः रिवर्स नहीं हो पा रहा, जिससे रितिका बहुत ज्यादा परेशान है।
इसी बीच रितिका यह बात विपुल को बताती है और विपुल एक बार कोशिश करता है यूट्यूब चैनल वापस लाने का, लेकिन यूट्यूब चैनल वापस नहीं आता है। 2-4 दिन बीतता है, विपुल अपना असली रंग दिखाना शुरू करता है। कारण इसका यह था, विपुल रितिका के साथ इस कारण से आया था क्योंकि रितिका एक बहुत अच्छी यूट्यूबर थी और उसकी बहुत अच्छी अर्निंग थी। लेकिन समय के साथ साथ होता क्या है कि विपुल रितिका को जब जानता है कि उसका यूट्यूब चैनल अब खत्म हो चुका है और वो रिवर्स नहीं आ सकता है, तो विपुल धीरे धीरे उसकी दूरी बढ़ाने लगता है। दोनों के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं। इस बात को लेकर के रितिका बहुत परेशान होती है और इसी बीच में एक झगड़े में ऐसा होता है कि विपुल रितिका को शराब के नशे में एक खिड़की की कांच तोड़ते हुए उसे रस्सी में बांधकर नीचे फेंक देते।